चाहे वो स्वीट कॉर्न सैलेड हो, सैंडविच, कटलेट, टोस्ट या फिर स्वीट कॉर्न सूप, कॉर्न हमारे बहुत काम आते हैं, तो क्यों ना इन्हें पूरे साल के लिए फ्रीज करके स्टोर कर लिया जाए। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। फ्रोज़न स्वीट कॉर्न बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 स्वीट कॉर्न लिए हैं। अब मैं एक नाइफ़ ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें शार्प नहीं है नाइफ़, और नाइफ़ की हेल्प से मैं इसकी फर्स्ट रो को निकाल लूँगी। मैंने दोनों तरफ से इसको ऐसे प्रेस करते हुए नाइफ़ से ये फर्स्ट रो को निकालना शुरू किया है। इसको मैं 2-3 मेथड आपको बताऊंगी कैसे हम स्वीट कॉर्न को निकाल सकते हैं। फर्स्ट रो ही निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद तो ये बहुत इजीली निकल जाता है। तो ये देखिए मैंने फर्स्ट रो निकाल ली इसकी, और ये आराम से फिर हम इसको थंब से प्रेस करते हुए ये रिलीज़ कर सकते हैं। ये देखिए एकदम पूरे कंप्लीट फुल कॉर्न निकल गए हमारे, और ये आराम से बहुत इजीली फटाफट से निकल सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा मेथड बताती हूँ। इसमें मैंने स्पून लिया है, स्पून के जो बैक साइड होती है उससे हम ये फर्स्ट रो को निकाल के अलग कर सकते हैं। मैंने आगे और फिर ये पीछे दोनों तरफ से ऐसे इनको प्रेस किया है, और ये देखिए एकदम पूरे पूरे दाने निकल गए हैं हमारे। ये बस एक तरफ इधर से करेंगे, एक बार इधर से करेंगे प्रेस, और ये देखिए एकदम फुल कंप्लीट दाने हमारे निकल के बाहर आ रहे हैं। तो आप चाहें तो आप स्पून से भी कर सकते हैं। इसमें फ़र्स्ट रो को ही निकालना थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी तो फिर हम फटाफट से निकाल सकते हैं। देखिए मैंने फ़र्स्ट रो को निकाल दिया है। अब बस हमें ऐसे थंब से इसको ऐसे पुश करना है, और ये हमारे सारे स्वीट कॉर्न्स देखिए एकदम अलग हो गए हैं, और इसमें हार्डली हमें 1 मिनट लगेगा, हम पूरे कॉर्न को सेपरेट कर सकते हैं। अब मैं एक और मेथड दिखा रही हूँ फोक से। अब ये देखिए फोक से भी हम इसको कॉर्न के सीड्स को हम अलग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बस फोक को उल्टा करके इसको यहाँ से पुश किया है। मैं एक बार और दिखाती हूँ। ये ऐसे बस पुश करेंगे तो ये हमारे अपने आप ही कॉर्न कर्नल्स निकल जाएंगे। ये देखिए एक बार और दिखा रही हूँ मैं। ये बस हम ऐसे पुश करते जाएंगे, ये ईज़िली हमारे कॉर्न अलग हो रहे हैं। लेकिन मैं ये वाला मेथड मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक लाइन निकाल दो और उसके बाद फटाफट से हाथ से बस ऐसे हम प्रेस करते जाएंगे, और ये बहुत जल्दी अराउंड मतलब 1 मिनट से भी कम लगेगा आपको एक कॉर्न निकालने में। ये देखिए एकदम फटाफट से और एकदम नीटली, कोई गंदगी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, ना कोई हाथ में दर्द। फटाफट से हमारे कॉर्न अलग हो गए हैं। मार्केट में भी वो लोग ऐसे ही निकालते हैं, लेकिन वो इतनी बढ़िया क्वालिटी के कॉर्न नहीं होते हैं। हमने तो एकदम फ्रेश कॉर्न लिया है। वो जब कॉर्न ड्राई हो जाते हैं तो उनके सीड्स को भी निकाल देते हैं, उसमें मिक्स कर देते हैं, तो वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। ये देखिए हमने एकदम फ्रेश कॉर्न के सारे ये सीड्स निकाल लिए हैं। अब हम इसको फ्रीज़ करेंगे। तो इसमें 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड के लिए मैं बता रही हूँ, मैंने एक जिप लॉक लिया है, छोटा बड़ा आप किसी भी साइज़ का ले सकते हैं, और फिर मैं इसमें हमारे ये कच्चे ही कॉर्न को मैं इसमें डाल के और फ्रीज़ कर दूँगी। कच्चे कॉर्न फ्रीज़ करने से बस ये है कि हमें जब डिश बनाने होगी, हमें जब रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें उसे उस समय कुक करना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही ये कच्चे वाले कॉर्न, मैं थोड़े से ही बना रही हूँ। मोस्टली हम कॉर्न को कुक्ड फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, तो फिर मैं कुक करके ही उसको फ्रीज़ करूँगी। ये देखिए मैंने इसको वैक्यूम सील कर दिया है। ये अब हम आराम से फ्रीज़र में स्टोर करके 1 साल तक भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके एक एक दाना सेपरेट रहेगा, वो जुड़ेगा नहीं। अब नेक्स्ट मेथड के लिए मैंने यहाँ पर पानी लिया है। मैं अराउंड 6 कप्स ऑफ वाटर ले रही हूँ। इसमें हम अपने कॉर्न्स को बॉईल करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून्स ऑफ सॉल्ट डाल दिया है, और 4 टेबलस्पून्स डाल रही हूँ इसमें शुगर। डोंट वरी, इससे शुगर से मिठास नहीं आएगी, बल्कि सॉल्ट और शुगर हमारे प्रिजर्वेटिव का काम करेंगे, और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा हमारे कॉर्न्स में। अब मैं ये पानी बॉयल हो गया है, तो मैं इसमें ये हमारे कॉर्न्स को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इस पर हमें अराउंड 15 to 20 मिनट्स लगेगा टोटल टाइम कुकिंग के लिए। और आप अगर चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। 3 विसल लगा दें आप प्रेशर कुकर में इसको। लेकिन जब मैं कॉर्न को फ्रीज़ करके स्टोर करती हूँ, तो मैं फिर उसे कढ़ाई में ही बॉयल करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कॉर्न की क्वालिटी पे भी बहुत मैटर करता है कि वो प्रेशर कुकर में कभी कभी ओवर कुक हो जाते हैं या अंडर कुक हो जाते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है कि खुली कढ़ाई में अगर हम कर रहे हैं तो हम इसको एग्जैक्टली जहाँ तक हमें जितना कुक करना है हम उतना ही करें। मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी और ऐड किया था, क्योंकि मुझे पानी कम लग रहा था। मैंने ठंडा पानी नहीं डाला, क्योंकि फिर उसकी बॉइलिंग का टेम्परेचर चेंज हो जाता। ये देखिए जैसे जैसे हमारे कॉर्न कुक हो रहे हैं, वो ऊपर फ्लोट करते जा रहे हैं, और ये देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया, ये फूल भी गए हैं काफ़ी।
इसमें हमें 10 से 12 मिनट हो गए हैं ऑलरेडी कुक होते हुए। इनको बनाना बहुत ही आसान है, वो तो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इसलिए मैं बार बार चेक करके दिखा रही हूँ इसका स्टेटस। नहीं तो आप आराम से 10 से 12 मिनट तक इसको छोड़ सकते हैं कुक होने के लिए, और उसके बाद आप बीच में एक बार चेक कर लें। अब मैं आपको एक बोल में दिखाती हूँ। मुझे लग रहा है कि हमारे कॉर्न कुक हो गए हैं परफेक्टली। मैं बोल में निकाल के इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे कॉर्न ईजीली कट रहे हैं, एकदम परफेक्टली कुक हो चुके हैं ये। तो अब मैं इसको स्विच ऑफ कर देती हूँ फ्लेम को। ये देखिए मैं हाथ में भी लेके दाना दिखा रही हूँ। ये देखिए अच्छे से स्क्वीज़ हो गया है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया है मैंने। अब मैं इसको स्ट्रेन करके, एक मैंने पानी लिया था इसमें बोल में, ठंडा पानी है ये, आइस वाटर, मैं उसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि इसकी जो फर्दर कुकिंग है वो स्टॉप हो जाए कॉर्न की। बस इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम मार्केट से भी अच्छे और एकदम टेस्टी स्वीट कॉर्न्स को स्टोर करके आराम से 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए पानी हमारा थोड़ा सा वार्म हो गया है, तो मैं अब इसको रिंस कर दूँगी। ये देखिए मैंने इसको एक छन्नी में निकाल लिया है, ये हो गए हैं हमारे सेट। अब मैं इनको 1 घंटे के लिए किसी कपड़े पर फैलाकर छोड़ दूँगी ताकि ये इनमें एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए। मैंने इसको एक कपड़े पर फैला दिया है, टॉवल पे, और ये देखिए 1 घंटे के बाद हमारे ये कॉर्न एकदम परफेक्टली ड्राई से हो गए हैं। अब मैं इसको एक जिपलॉक बैग ले रही हूँ, उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। जैसे पहले हमने कच्चे वाले कॉर्न्स को स्टोर किया था, वैसे ही हम इसको भी वैक्यूम सील करके आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इसमें बेस्ट पार्ट है कि जब हमने इसको थोड़ा सा फैला के इसका पानी निकाल लिया, तो अब जब भी हम निकालेंगे तो इसमें आपको मार्केट वालों में दिखता है ना कभी कभी कि वो आइस क्रिस्टल से हो जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं होंगे। एक एक दाना इसमें सेपरेट होगा और कोई आइस के क्रिस्टल्स भी नहीं होंगे। तो ये देखिए मैंने सारा पैकेट्स में, आप बड़े छोटे पैकेट्स में जैसे मन का वैसे डाल सकते हैं, और फिर इसको एक स्ट्रॉ की हेल्प से ऐसे सक करके एयर इसके, और हम इसको वैक्यूम सील कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी एयर है हमारे पैकेट में वो निकल जाए। और अब हम इसको आराम से स्टोर करके 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप भी ये स्वीट कॉर्न्स को स्टोर करके ज़रूर रखें। ये देखिए हम 2 स्वीट कॉर्न से कितने सारे पैकेट्स रेडी कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।